हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बोर्ड संबंधी अच्छी चल रही होगी, ऐसे हम आशा करते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नियरेस्ट है और आशा है कि आप सभी की प्रिपरेशन अधिकतम हो चुकी होगी। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आज हम आपके लेके आए हैं एक गैस प्री बोर्ड एग्जाम पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी थिंकिंग ऐसी है कि वे बहुत ही खास होने वाले हैं। उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर मिलेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पूरा बोर्ड पेपर पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में कितने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उनके यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनका आंसर क्या होगा, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आशा है कि आप इसे ध्यान से समझेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट हम पेपर आपके लिए लेके आए, जो आपका गेस्ट पेपर होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ऐसी हम आशा करते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इससे और अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, जिसमें हम आपको 10 और 12 जो बोर्ड एग्जाम है उस संबंधित जो टॉपिक है, सिलेबस है, वो हम कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा क्लास 12 का ही होगा, जिसमें कि हम प्री बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है पेपर का वो कराने वाले हैं। एक कंप्लीट पेपर कराएंगे जिसमें कि हम जो पैटर्न रखा हुआ है बिल्कुल आपका बोर्ड का रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखें, यदि आप टॉपिक को और पेपर को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को बीच में स्किप न करें, इसमें आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने, तभी आपके समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका आंसर क्या देना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आप ध्यान रखिए, पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में होगा, एक टॉपिक आपके पास में आता है डार्विन फिंच का आता है, कि पूछा जाता है कि व्हाट इज डार्विन फिंच। तो ये पूछा गया आपके पास में एग्जाम्पल पूछ ले जाए कि डार्विन फिंच किसका एग्जाम्पल होती है, तो ध्यान रखना है डार्विन जो फिंच होती है वो आपका अडेप्टिव रेडिएशन, जिसे कि हम कहते हैं अनुकूली विकिरण कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। यदि हम ये बात करें कि आपके एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपके पास कहें कि जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जिसे कि हम जैव विकास कहते हैं, जो जैव विकास कहते हैं, वो डिपेंड करता है आपस में एंसेस्टरली, यानी जो पूर्वज होते हैं उन पर डिपेंडेंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये आपका डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीसीज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल नीड। एक सिंपल बात करते हैं, देखिए इसका मीन्स क्या कहता है कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि सेम टाइप की मान ली स्पीसीज आपके पास है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया उनमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ, जिस कारण से इन्वायरमेंट के बेस पर, यानी इन्वायरमेंट के बेस पर जो हुई डिफरेंट स्पीसीज आपकी बन जाती हैं। तो आपके पास क्या कहते हैं, यदि हम बातें करें इसकी ही, हमारे जो डार्विन थे, डार्विन एक आइसलैंड है आपके पास में जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप है, आइसलैंड, उस पर गए थे। उसमें वहाँ देखा कि फूड की हैबिट के अकॉर्डिंग इनकी जो बर्ड्स थे उनकी जो बीक है, चोंच, उनमें डिफरेंटेट आया, यानी ये कह सकते हैं उनमें अंतर आया, जिन्हें क्या कह दिया इसने, डार्विन फिंच, यानी उन्हें फिंच कहा गया। दिया किसने था, डार्विन ने दिया था। इसी कारण से ध्यान रखना है कि गैलापागोस आइसलैंड पर मिलने वाले जो आपके डिफरेंट बीक वाले फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक थे, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया है क्या, उन्हें कहा गया डार्विन फिंच कहा गया है। और पूछा जाता है कि ये डार्विन फिंच किसका एग्जाम्पल होते हैं, तो ध्यान रखना है डार्विन फिंच आपका होते हैं अडेप्टिव रेडिएशन का है, किसका है, अडेप्टिव रेडिएशन का ये एग्जाम्पल होते हैं। दैट्स क्लियर, ओके बेटा। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, इस कारण से ध्यान रखिए, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक समझा जाए, जितना हो सकता है उतना टॉपिक हम आपको समझाएंगे। ओके, चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास में कि वेक्टर ऑफ मलेरिया, ध्यान रखता पास में हम पढ़ते हैं कि जो मलेरिया पास में होता है वो आपका डिफरेंट टाइप का पास में ऑर्गेनिक, ये कह सकते हैं कि ये टाइप का होता है, जो कि आपका जो एक आपका है ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं पास से प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम, उस कारण से होता है। अब जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी में जो लेकर आएगा उसका जो वेक्टर होगा
उसका जो वेक्टर होती है वो होती है मॉस्किटो होती है। लेकिन ध्यान रखना है मॉस्किटो के साथ में कौन सी मॉस्किटो होगी भाई, इसमें आपका मेल यानी नर भी होता है और इसमें आपके पास क्या होता है फीमेल यानी कि मादा भी होती है। तो ध्यान रखना है इसमें जो आपका एग्जाम्पल होगा, इसमें जो आपका एग्जाम्पल होता है कि मॉस्किटो कौन सा आपके पास होता है, तो ध्यान रखना आपका फीमेल मॉस्किटो होती है। कौन सी होती है फीमेल मॉस्किटो। और कौन सी आपके पास होगी, वो होगी आपके पास में कौन सी होगी, वो होगी आपके पास में एनाफिलेज फीमेल मॉस्किटो होती है। जिस कारण से क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वन टू अनदर बॉडी चले जाते हैं, यानी एक बॉडी से दूसरे में जाते हैं, जिस कारण से हमें क्या होता है, हमें होता है मलेरिया। तो ध्यान रखना है कभी ये पूछा जाए कि मलेरिया का जो वेक्टर होता है आपके पास में कौन होती है, वो होते हैं आपस में फीमेल एनाफिलेज मॉस्किटो होती है। कौन होती है, फीमेल एनाफिलेज जो मॉस्किटो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। जस्ट लिया तक का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ध्यान सुनिए। ये कहता है पास में कि कॉमन आपके पास में कोई आपका एक ऐसा ड्रग्स का नाम बताइए, आपके पास में ध्यान रखना है जिसका कॉमन नेम क्या हो, डाई एसिटाइलमोर्फिन कहा जाता हो। तो ध्यान रखना आपके पास में ये क्या आपका एक ड्रग्स ही है, और ड्रग्स में आपके पास में हीरोइन, चर्च, गांजा आपके पास ये क्या आती है, इसमें आते हैं आपके पास में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका आपका जो एग्जाम्पल होगा इसमें, या जिसे कि हम हीरोइन कहते हैं, ये आपका डाई एसिटाइलमोर्फिन का है, इसका कॉमन नेम होता है। या ऐसे कहते हैं कि आपके पास में डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो आपके पास में है, कौन है, डाई एसिटाइल जो मॉर्फिन है उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो ध्यान रखना है ये क्या होता है, इसे हम हीरोइन या इसमें कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे हम हीरोइन या इसमें इसे हम कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन को। तो ध्यान रखना है जो हमारे कौन है, हमारा जो स्मैक है, यानी जैसे कि हम हीरोइन कहते हैं, क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है, ध्यान रखना क्या होता है, वो क्या होता है आपके पास में डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। और ध्यान रखना है ये आपके बोर्ड के लिए नहीं, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम की हो, या आप ये कहते हैं पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नीट, उनमें आपका पूछा जाता है कि बताइए कि जो हीरोइन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या ऐसे कह देंगे कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन का कॉमन नेम जो आपके पास है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना है जो आपका डाई एसिटाइल मॉर्फिन है उसका जो कॉमन नेम सामान्य नाम है उसे हम हीरोइन या स्मैक कहते हैं। अब ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास में एक ड्रग्स आपके पास कह सकते हैं, क्या होता है आपके पास में जो नार्कोटिक ड्रग्स है, कौन है, नार्कोटिक ड्रग्स है, ये क्या करता है पास में, इससे हमें एडिक्शन यानी आदत लगना, और साथ ही साथ में हमारे पास में कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो संवेदी तंत्र होता है वो भी क्या होता है इससे प्रभावित होगा। या ऐसे कहते हैं हम लोग कि हमें क्या होती है इसकी आदत बन जाती है। आदत इसलिए बनती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, संवेदी जो तंत्र हमारा होता है, उसको ही अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिस कारण से क्या होते हैं हम इसके हैबिचुअल या हम इसे एडिक्शन हो जाती है। जस्ट क्लियर तक का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि साइनोबैक्टर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कहता है कि आपके पास में साइनोबैक्टीरिया होता है जो इन्वायरमेंट में मिलने वाले नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। अब इसका एग्जाम्पल दीजिए। ध्यान रखना है इसमें आपके पास में एग्जाम्पल जो आते हैं जो एटमॉस्फेरिक यानी पर्यावरणीय जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करने में या उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना है ये कौन होता है पास में, वो होते हैं पास में नोस्टोक है और आपका एनाबिना है। क्या है, नोस्टोक और एनाबिना है। ध्यान रखना है इसी कारण से क्या कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट पर्यावरण में मिलने वाला नाइट्रोजन है उसको क्या कहते हैं, ये नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ध्यान रखना है जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट कर रहे हैं प्लांट को प्रोवाइड करने के लिए, तो ध्यान रखना इसीलिए इन्हें हम नेचुरल बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं पास में कि क्या करते हैं पास में, ये कर रहे हैं कि आपके जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और ये आपके क्या कहते हैं नेचुरल बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में कार्य करते हैं। क्यों ध्यान रखना है भाई, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन मिलती है वो कितनी मिलती है, 78% मिलती है। सही बात होगी ना। लेकिन ध्यान रखना है यदि हम प्लांट की बात करें, प्लांट ध्यान रखना है इस नाइट्रोजन को जो बस मिली है इसे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। इसे क्या करते हैं कि जब नोस्टोक है, एनाबिना है, ये क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और तभी ध्यान रखना प्लांट जो होते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। 10 तक का तो ध्यान रखना चीजों के लिए। जैसे चलते हैं आपस में, तो ध्यान रखना आपस में। यहाँ पे एग्जाम्पल अब चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस पे चलेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सेकंड क्या हमारे पास होते हैं, ये हमारे होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि आप पूछा जाता है कि सुपर मेल क्या होता है? सुपर मेल। एक ध्यान रखना है, सुपर मेल या सुपर फीमेल की हम बात करें तो ध्यान रखना है पास में क्या होगा, फीमेल की बात करेंगे। अभी हम बात करें मेल की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि मेल में क्या होता है, पास में एक्स वाई होते हैं। लेकिन सुपर की बात कर रहे हैं, सुपर का प्लस ये होगा कि यदि इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, क्या हो जाए? एक्स्ट्रा वाई। मतलब क्या होगा कि एक्स वाई हमारे पास मेल में होता है और उसमें एक वाई और आ जाए, तो ध्यान रखना इसे कहते हैं सुपर मेल कहते हैं। और हम जानते हैं कि फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। फीमेल की बात कर लें, ऐसे तो होती नहीं है, हम कह देते हैं सुपर फीमेल कहते हैं। तो क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो ध्यान रखना इसे कहते हैं सुपर फीमेल कहते हैं। कभी पूछी जाए कि सुपर मेल सुपर फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, यदि उसमें बनने वाले या मिलने वाले जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है, यदि वे एक एक्स्ट्रा बन जाते हैं, मेल में आ जाए वाई तो सुपर मेल, फीमेल में आ जाए एक्स तो क्या होगा, सुपर फीमेल हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए, यदि कभी सुपर मेल सुपर फीमेल आ जाए तो ध्यान रखना आप इस तरह से उसको बता सकते हैं। 10 के लिए तक का। अब चलते हैं पास में, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पार्ट है, ये पूछा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम हमारे पास में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी में या कह दे कि जो डीएनए होता है उसके रेप्लिकेशन करने, जैसे कि प्रतिलिपि करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये कहता है कि रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज है इसका जो कार्य होता है क्या करता है, यानी क्या करेगा ये उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, तो ध्यान रखना है ये क्या करता है कि जो आरएनए है, जो आरएनए है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इसमें भाई हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या कहता है कि ये आपके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। और मिलता किसमें है, ये मिलता आपका रिट्रोवायरस से मिलता है। और रिट्रोवायरस का क्या होता है पास में, वो आपके पास में एचआईवी यानी एड्स बनता है। पर जब तक इसमें क्या है, आरएनए है, तब तक तो ये क्या एचआईवी हो गया। और जब क्या हो गया ये कन्वर्ट कर देगा आरएनए किसमें कर देता है, डीएनए में कर देता है। तो ध्यान रखना तब वो फॉर्म बना देता है आपका, किसकी बनाता है, तब बनाता है ये एड्स की फॉर्म बना देता है। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना है, यदि कभी पूछा जाए कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, तो ध्यान रखना है ये क्या करेगा, ये आपका आरएनए को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर देता है, डीएनए कर देता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो आपका एचआईवी है, जो आपका क्या है एचआईवी है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट आपके पास हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एड्स में। क्योंकि एचआईवी में जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। एड्स में क्या होता है पास में, एड्स में आपके पास होता है डीएनए होता है। दैट्स क्लियर तक का। तो ध्यान रखने चीजों के लिए, यदि कहीं पूछे जाए कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आपके पास कहाँ हेल्प करेगा, तो ध्यान रखना वो इसमें हेल्प करता है। ओके अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करें हम लोग। सेकंड क्या कहता है, बातें कर रहा है पेटेंट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, पेटेंट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है पेटेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी ने कोई चीज़, कोई न्यू इन्वेंशन किया, नया आविष्कार किया, या कोई दवाई या नई कोई टेक्निक बनाई, तो उसका उसके पास कंप्लीटली अधिकार होना, अथॉरिटी होना ही ध्यान रखना है क्या होता है, यानी कह सकते हैं अथॉरिटी कह लीजिए या राइट कह लीजिए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पेटेंट कहते हैं। पहले क्या किया था, पास में किया था आपके पास जो क्रॉप्स थी, फसलें थी, जब नई वैरायटी बनाई गई तो ध्यान रखना उसकी की कोई चोरी ना कर ले, तो उससे बचाने के लिए क्या किया, जिस कंपनी या संस्था जो भी आपके पास होती है अपना नया इन्वेंशन करती है, तो उसका एक क्या होते अथॉरिटी या राइट उसके पास होता है कि जब तक उसकी अथॉरिटी ना मिले तब तक उसी तरह का कोई नई अदर कंपनी या नई ऑर्गेनाइजेशन उस पर वर्क नहीं कर सकती है, या ऐसे कह दे कि वो यूज नहीं कर पाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं पास में, नई मेडिसिन बनाते हैं, तो जब भी कोई नई मेडिसिन आएगी तो उस जो कंपनी उस मेडिसिन को बना रही है, नई मेडिसिन बना रही है, तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसके पास क्या होगा, उसका राइट्स होगा, क्या होगा, लीगल राइट्स होगा। ठीक है, अब किसी भी न्यू इन्वेंशन का किसी भी कंपनी के पास में एक लीगल राइट होना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पेटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेटेंट कहलाता है। 10 तक का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट की पूछा गया है कि जो प्राइमरी लिम्फोसाइट है उसका आप एग्जांपल दीजिए। तो ध्यान रखना है हमारी जो प्राइमरी लिम्फोसाइट आपके पास होते हैं, दो आपके पास में होती है, एक होती है बोन मैरो होती है, एक होती है थाइमस होती है। ठीक है, और बोन मैरो जानते हैं भी, जो आपका नी होता है ना, घुटना, घुटने में पाई जाती है पास में, यहाँ पे मिलने वाला प्लेस है उसे बोन मैरो या इसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और थाइमस ध्यान रखना आपके पास में, ये क्या होता है, ये भी आपके जो प्राइमरी लिम्फोसाइट लिम्फोइड है, ठीक है,
उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ध्यान रखना है, एक पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जब पैदा होते हैं तब बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं तो वे क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। तो क्या होता है पास में, वो आपका ध्यान रखना है, वो कौन सा है आपका, वो आपका थाइमस ही होता है। क्या होता है, थाइमस ही है। आपको दोनों काम क्या है, जो इम्यून सेल फॉर्मेशन है, यानी जो आपके शरीर को बीमारी से बचाने जो काम करती है सेल, ठीक है, उन्हें क्या कहता है, उनके निर्माण में हेल्प करता है। मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फोसाइट होती है उनके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कौन करता है आपस में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि अंग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बेटा थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ी तबीयत खराब है, हेल्थ इश्यू, लेकिन फिर भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है नज़दीक आ रहे हैं, तो आपके प्री बोर्ड संबंधी या ऐसे कहते हैं कि आपका गेस्ट पेपर को सोल्व कराने के लिए हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके पेपर करा जाए। थोड़ा सा आज रिलैक्स थी अभी हेल्थ में, तो कोशिश की जा रही है कि आपके पेपर को कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए पहले कह दिया कि मेरी हेल्थ थोड़ी इशू है, इस कारण से आपको महसूस भी हो रही होगी। ओके, अब तो बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि सैक्रेड ग्रोज बात कर रहा है, पास ध्यान रखना है, ग्रोज में ध्यान रखना पास में, इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास में प्लांट्स होते हैं, यानी कहते हैं फॉरेस्ट होते हैं, यानी पवित्र उपवन किन्हें कहते हैं हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये कहते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो आपके पास होते हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं जो क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है उसको संरक्षित करने में यानी बचाने में हेल्प करते हैं। बचाने में जो हेल्प करेंगे आपको ध्यान रखना है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग सैक्रेड ग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्रेड ग्रोव कहा जाए। पूछे जाए कभी बता दीजिए कि सैक्रेड ग्रोव किन्हें कहेंगे, तो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव जो फॉरेस्ट होते हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता है उसको संरक्षित करने यानी बचाने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैक्रेड ग्रोव यानी कि पवित्र उपवन कहा जाता है। जस्ट क्लियर तक का बताइए। यहाँ तो कुछ पूछना हो तो किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन वही है कि यदि आप टॉपिक को पूरा समझना चाहते हैं, ये ध्यान रखा, ये जो पेपर बनाया गया आपके पास में, ये पूरा का पूरा आपके बोर्ड पेपर को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट बनाया गया है। ओके, और उम्मीद है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलने की उम्मीद हम करेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक पेपर और कराएंगे, एक या दो पेपर, जो कि आपका एक नए टॉपिक रहेंगे, उसमें नए टॉपिक रहने वाले हैं, और वो आपका उम्मीद है कि उसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद हम रखेंगे। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान सुन लीजिए। क्वेश्चन थर्ड आपके पास में कह रहा है कि ये कहता है, आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके पास क्या आते हैं, दो नंबर क्या आते हैं पास आते हैं। ये पूछा था पास में कि आपका पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है। तो ध्यान रखना आप पास में, इसमें जो पेरिस्पर्म आपके पास होते हैं, एक तरह की ध्यान रखना है, ये आपकी ऐसी टेक्निक होती है जैसे आपने पढ़ा होगा ART पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे तकनीक जब सामान्य रूप से कोई भी जीव अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं होता है तब क्या करते हैं, तब उसे हम यूज करते हैं। तो वो ध्यान रखना, वो यहाँ पास में यहाँ पर होगी। बस इसमें इंसान मिलेगी तो ART कह दी, और प्लांट से मिलेगी तो क्या कहते हैं, इसे हमने पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों एक ही वर्ड है। बस पूछे जाए पेरिस्पर्म तो किसके अंदर हो गई, ये हो गई प्लांट के अंदर हो गई है। किसमें हो गई है, प्लांट्स में हो गई है। और यदि पूछे जाए आपके पास क्या भाई ART पूछ लें, क्या पूछ लें, ART पूछ लें, तो किस में हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो पेरिस्पर्म पास में है किसका पास होती है, इसमें होता है रेसिडुअल न्यूक्लियस इनसाइड में होता है, आपके पास में होता है। और एग्जाम्पल आपका है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इसका एक एग्जाम्पल होती है। क्या होती है, काली मिर्च इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट की बात करें। ये कहता पास देखो चीज आप बात करेंगे इस तरह से हम पास में आती हैं। देखिए थर्ड क्या कहता है, ART पास में हो गया। और गिफ्ट की बात करें हम लोग, ध्यान रखें, तो ART पास में पूछा था कि फुल फॉर्म बताइए, तो ART में अभी हमने बताई है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया। और गिफ्ट क्या पास में हो गई है, गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर हो जाती है। देखो बातें करेंगे, ध्यान रखना बेटे एक चीज के लिए, ART क्या है, अभी हमने कही थी कि जब कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करता है आपके पास में, सिंपल फॉर्म में क्या करें, अपने नए यौवंश को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम
यानी कैपेबल ना हो तो क्या करते हैं, तब इसको अपनाते हैं। और जो गिफ्ट आपके पास में, ये भी आपकी इसी की एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो गैमेट होते हैं उसे फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल ऐसी है कि जो गैमेट का निर्माण नहीं कर पा रही, यानी जो अंडाणु है उसका निर्माण नहीं कर पाती, तब किसी से अंडाणु क्या करते हैं, गेन करके जो फीमेल होती हैं उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गिफ्ट कहा जाता है। जस्ट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है सेलुलर बैरियर की बात करें। किसकी बात करते हैं, सेलुलर बैरियर, जिसे कि हम कोशिकीय अवरोधक कहते हैं। तो ध्यान रखना पास में, जो सेलुलर बैरियर की बात करें, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसे प्रोटेक्ट करता है। किससे करेगा, बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होगा, ये आपका एक फिजिकल प्रोटेक्शन होता है। किसके द्वारा, स्किन द्वारा होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे प्रोटेक्ट करने का आपका यही करता है। कौन करता है, सेलुलर बैरियर। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपकी जो त्वचा होती है, स्किन है, ये क्या करेगी कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में मिलने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम यही करती है। कौन करती है, आपका सेलुलर बैरियर, यानी कि आपकी कोशिका त्वचा करती है। ओके, आगे बातें करें यहाँ पास में। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पास में टी आई प्लाज्मिड बात करें हम लोग, क्या कहते हैं, टी आई प्लाज्मिड। तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, यदि कोई पूछ जाए आपके पास में कि टी आई फुल फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान रखना इसे कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बात कर रहे हैं। प्लाज्मिड आपके पास में है। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसे टी आई प्लाज्मिड है, इसका जो हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। किससे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। हमारा एक बैक्टीरिया है जिसके कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेरेंस है, जिसका हम यूज क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पूछा जाता है पास में कि इसका टी आई जो आपके पास में है, इसके फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होती है। क्या आपके पास में है, कौन सा बैक्टीरियम काम करता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेरेंस काम करता है। यानी स्पेक्टर कौन सा होता है जिसे टी आई प्लाज्मिड लेते हैं, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियम। क्या नाम है इसका, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियम, इसका क्या है, इसका आपका नाम है। या हम कहते हैं कि जो टी आई प्लाज्मिड होता है वो हम इसी से ऑब्टेन करते हैं। दैट्स क्लियर। तो ध्यान इन चीजों के लिए अब हम चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखना है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट आपका कह रहा है कि टाइप ऑफ इकोलॉजिक पिरामिड। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके पास आता है, यहाँ तो आपको 2 नंबर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर मोस्टली आपके पास आता है। इनमें से कोई से भी आपके पास आ सकता है। तो ध्यान रखिए, पहला पूछा गया पिरामिड ऑफ नंबर का पूछा गया, फिर बायोमास का पूछा गया, फिर आपका एनर्जी का पूछा गया। तो ध्यान रखिए, हम थोड़ा तफसील बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड ऑफ किसकी पूछा गया, नंबर पूछी गई। नंबर क्या आपके पास में, प्रोड्यूसर आपके पास अधिक होंगे, पेड़ पौधे, उस खाने वाले शाकाहारी यानी हर्बीवोरस उससे कम, मांसाहारी उससे कम, और जो आपके ईगल होते हैं आपके पास में कौन होते हैं, वे उससे कम होते हैं। तो ध्यान तब जब क्या करना है, इस तरह बना के देना है। किसमें, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें। दूसरा क्या है, बायोमास की बात करें। तो ध्यान रखना, बायोमास से क्या करेंगे आप लोग, उसमें भी आप ये बनाएंगे, उसमें भी आप इसी को बना के देंगे। ठीक है, बायोमास की संख्या बात करें, इस तरह बना दो कि नीचे वाले आप लिख देना कि प्लांट अधिक हैं, फिर उससे कम हर्बीवोरस, उससे कम वे अगले, और उससे कम वे होते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यदि हम तीसरा कहता है एनर्जी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी बात करें, तो ध्यान रखना उसमें क्या करेंगे, उसमें भी आप सेम टाइप का ही पिरामिड बनाएंगे। ध्यान रखना, बस इतना करना है, अलग अलग तरह से दिखाना होगा। इस तरह बना दो। एनर्जी क्या हो रही है कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी ली गई है, अगले में क्या होगी 100 जूल हो जाएगी, उससे अगले में 10 जूल हो जाएगी, उससे अगले में केवल 1 जूल हो जाएगी। तो क्या होता है, ये यहाँ पास में एनर्जी क्या होती है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, इससे यहाँ और इससे यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो क्या करेंगे, ये आपका होता है 10% लॉ एनर्जी फ्लो का होता है। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखें पास में, आपको ये मालूम हो चुका होगा कि किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना, तीनों क्लास में आपको बस आपको नंबर लिखने की जरूरत आपके पास पड़ेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है इसमें आपके पास में, बस बनाना आपको इस तरह से होता है। ओके,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पास में। अब देखिए बातें कर रहे हैं पास में, ये क्वेश्चन दिया गया है, लीडिंग सेल बात करें, लीडिंग सेल बात करते हैं। पूछा गया है कि लीडिंग सेल की लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना है पास में। लीडिंग सेल आपके पास क्या होती है, टेस्टिस में पाई जाती है। क्या करती है, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको सेक्रेट करती है। क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन। आपने एक सर्टोली सेल पढ़ी होगी, सर्टोली सेल पढ़ी होगी, जिसमें हमने आपको पढ़ाते समय इस तरह के एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, जिसमें इस तरह की स्ट्रक्चर आपको बताई थी। इसमें आपके यहाँ सर्टोली सेल थे, ये स्पर्मेटोगोन आपके पास में यहाँ पे बनेंगे, आपके पास ही बन गए। यहाँ क्या आता है पास में, यहाँ आपके पास में आगे स्पर्म आ गए, शुक्राणु आते हैं। तो क्या इसी के अंदर क्या होता है पास में, क्या है, ये आपकी टेस्टिस के अंदर होती है। कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होगी। टेस्टिस का सर्टोली सेल, फिर क्या होती है वहाँ पे आपकी लीडिंग सेल होती है। क्या होती है, लीडिंग सेल होगी। अब क्या करती क्या है कि आपका जो मेल हार्मोन्स होते हैं, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, उसको बनाने में हेल्प करती है। कहाँ मिलेगी, सर्टोली सेल में, कहाँ, टेस्टिस में। टेस्टिस में किस पार्ट में मिलती है आपका, सर्टोली सेल में मिलती है। कहाँ मिलती है, सर्टोली सेल में ये पाई जाएगी। क्या करती है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसको बनाने में यानी उत्पन्न करने में हेल्प करती है। जो आगे चल के क्या करते हैं कि जो स्पर्म है यानी शुक्राणु होंगे उनके निर्माण में सहायक होंगे। यदि किसी कारण से मान लीजिए भाई आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बन पा रहा है, तो ध्यान रखना स्पर्म जो होते हैं, जो शुक्राणु होंगे ना, उनका निर्माण भी नहीं हो पाएगा। क्लियर, ओके। तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए। फंक्शन हमने लिख ही दिया है भाई, नोवेल कहा जाता है। काम मिली टेस्टिस में, किस पार्ट में, सर्टोली सेल में मिल लेती है। काम क्या करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल हार्मोन्स होता है उसको ये उत्पन्न करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगेमस फ्लो की बात करें। जब आपने पढ़ा होगा, हमने जब पढ़ा था पास में सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वयं परागण हमने पढ़ा था, ध्यान रखना है उसमें हमारा एक फ्लावर आया था, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आते हैं। तो ध्यान रखना है क्लिस्टोगेमस कौन से आपके पास होते हैं, किस तरह में कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। और हमने कह दिया आपके पास क्लिस्टोगेमस किस में होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी जो स्वयं परागण है उसे क्या कहते हैं, उसको ये क्या कहते हैं, प्रेरित करेंगे। या ऐसे कह रहे हैं कि जिनमें स्वयं परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जो आगे चल क्या करते हैं, जो सीड है ये जो बीज होंगे, बीज के निर्माण में भी हेल्प करते हैं। क्लियर यहाँ तक का, तो ध्यान रखने चीजों के लिए। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इसमें आएंगे, किसमें, ये हमारे आते हैं क्लिस्टोगेमस में आते हैं। किसमें आते हैं, क्लिस्टोगेमस में आएंगे। जस्ट क्लियर। देखो इतना मैं डीपली नहीं पढ़ा सकता, बस हाँ इतना है कि मेनली आपको बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि यदि बेटा ध्यान रखना है कि हम पूरे पेपर को डीपली जाकर पढ़ाए ना, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लग जाएगा आपको पढ़ाने में, इसमें कम से कम लग जाए बेटे। क्योंकि आप पूरा पेपर ही लिखते हैं, 3 घंटे लगाते हैं, और हम क्या करेंगे आपको डीपली पढ़ाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटे की आपकी एक लंबी क्लास हो जाएगी, यदि हम कंप्लीटली डीपली जाके इसको हाई डीपली जाके पढ़ाते हैं तो। बस तो हम तो क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं कि यदि इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, क्या उसमें लिखना होता है, आप समझ जाएं तो फिर आप उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपके पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ध्यान रखना है, हनी बी में आपके पास में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है इसमें आपके पास में क्या होते हैं, ध्यान रखें। आप हनी बी बात कर रहे हैं तो क्या आपका इंसेक्ट हो गया है, क्या होगा आपका इंसेक्ट हो गया है। और जानते भी आपके पास में है कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें हम किस तरह से उनको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम हनी बी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है इसमें जो क्रोमोसोम आपके पास आएंगे ना, तो ध्यान रखना है इसमें ZW Z आते हैं। क्या आते हैं, ZZ इसमें आते हैं। कैसे आएंगे, ZW ZZ इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ZW है ये आपकी माता के लिए है यानी फीमेल के लिए हो गया, और ये आपके पास जो ZZ होते हैं ये आपके नर यानी कि मेल के लिए होते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ों के लिए। ठीक है, अब क्या कहना है कि इसमें जो ये आपके पास हनी बी होती हैं ये क्या होते हैं, ये आपके हैप्लोडिप्लॉइडी होते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडी होते हैं मतलब मेल में क्या होगा आपका सिंपल होगा सेम टाइप के, और फीमेल में क्या होगा पास, फीमेल में ये डिफरेंट टाइप के आपके पास होंगे। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना चीज़ों के लिए, ये आपके पास होते हैं क्या, ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होगा,
फर्टिलाइज एग होंगे तो फीमेल बनेगी, अनफर्टिलाइज होंगे तो मेल बनेगी। मान लीजिए आपके पास में जो आपका मेल बनता है, जो मेल बनेगा वो अनफर्टिलाइज यानी कि सेम टाइप के उससे बनता है, ठीक है। और जब पास में फीमेल बनेगी, मान लीजिए देखो एग्जाम्पल, भाई आपका ZW ZZ हो गया, यदि ये बनता है ZZ तो क्या बन गया आपका मेल, और ZW बन गया तो ये बन गया फीमेल, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए, ये आपके इसमें आते हैं। दैट्स क्लियर तक का, ओके। तो ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए, ओके। अब चलते हैं, ध्यान का आगे चलेंगे। यदि हम बातें करें, पास देखो मैंने डायग्राम दिया, आप पास में दिया गया, वो पीछे हमने बता दिया कि इस तरह बना सकते हैं। जो क्यून होगी इसमें डिप्लॉइड फर्टिलाइज होंगे आपके पास में, ठीक है। जो आपके पास में क्यून को ऐसे आपके पास में होते हैं, क्यून तो बनेगी। आपके पास क्या हुआ, अनफर्टिलाइज हुआ, यानी कि आपस में जो गैमेट है नहीं मिल पाए तो क्या होगा, वहाँ बन गया आपस में मेल बन गया, यानी कि सेम टाइप के हो गए तो मेल बन गया, और डिफरेंट टाइप के हो गए तो फीमेल। मीन्स दोबारा सुन लीजिए, ZW फीमेल है और ZZ आपका मेल होगा। तो ध्यान रखना, कभी आप पूछे जाए कि जो हनी बी है या इंसेक्ट है उसमें आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना आपको इस तरह के पैटर्न का आपको रखना होगा। यहाँ मेल में सेम टाइप्स के होते हैं, होमोलोगस होंगे, जबकि फीमेल में हेटेरोलोगस होते हैं या हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पास में हार्डी-वेनबर्ग फैक्टर की बात करें हम लोग, हार्डी-वेनबर्ग फैक्टर की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, हार्डी-वेनबर्ग में क्या क्या था कि जो इवोल्यूशन होता है उसके बेस पर क्या किया, इसने अपना एक ला दिया था, और इसका फॉर्मूला जानते भी होंगे, क्या था इसका फॉर्मूला था P प्लस Q का होल स्क्वायर था, P प्लस Q का होल स्क्वायर, P में डोमिनेंट, Q में रिसेसिव आपस आते हैं। और जब हम खोलते हैं तो फुल फॉर्म क्या थी इसकी फुल फॉर्म थी आपके पास P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो क्या था, ये आपका इक्विलिब्रियम का नियम है। और ध्यान कभी पूछे जाए कि जो इक्विलिब्रियम का जो नियम है, लॉ है, किसने दिया था आपके पास में, वो आपका दिया था बेटा, किसने दिया, हार्डी-वेनबर्ग ने दिया था। लॉ क्या था पास में, जो आपको बता दिया, फॉर्मूला लिखिए और उससे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही क्या होगा पास में, वही आपका हार्डी-वेनबर्ग का क्या होगा, इक्विलिब्रियम का लॉ हो जाएगा। दस हो गया। अब यहाँ पूछा गया कि आपका फैक्टर पूछे गए कि कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहले क्या होगा, म्यूटेशन होगा, दूसरा पास जीन फ्लो होगी, यानी जीन का एक से दूसरे प्लस होना, फिर जेनेटिक डिफ आपके पास हो जाएगी, जो जेनेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं हुई, कैसे चेंजिंग होती है, क्या हुआ, फिर होता आपका नेचुरल सिलेक्शन का। मतलब क्या हुआ पास में, देखो जेनेटिक डिफ की बात करें कि एक ही सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है लेकिन अलग अलग लोकेशन में जा रहे हैं, तो उस कारण क्या उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आया, तो क्या हुआ, जेनेटिक डिफ हो गया। किस कारण से हुआ, जीन फ्लो हो गई, क्या हुआ, जीन फ्लो हुई। अब जीन फ्लो किस कारण से हो रही है, वो हो रही है आपके पास, किस कारण से हो रही है, वो आपके होते हैं नेचुरल सिलेक्शन से होती हैं। और यदि ऐसा हुआ तो एक नई बॉडी बनेगी, नई बॉडी क्या है, पहले से बिल्कुल अलग हो गई, तो क्या हुआ, उसे कह देंगे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो क्या हुआ, चार पॉइंट आपके जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जेनेटिक डिफ से, किस कारण से हुई, जीन फ्लो से हुई, किससे हुई, जीन फ्लो से हुई। जीन फ्लो किस कारण से हुआ, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ, और यदि ऐसा होता क्या हो गया, म्यूटेशन, यानी कि नई बॉडी बनकर तैयार हो जाती है आपके पास। ध्यान रखना, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये आपके इसमें आती है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 का आपके पास कह रहा है कि फैमिली ट्री बनाने के लिए कह रहा है, फैमिली ट्री बात कर रहा है, फैमिली ट्री में इसका पास पेडिग्री एनालिसिस बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें करना क्या है, हम इसी पढ़ते हैं पास में, मेल के लिए हमने पढ़ते हैं इस तरह बनाते हैं, फीमेल के लिए ये बना दिया, ठीक। फैमिली ट्री बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको बना के चलेंगे। तो ये आपके पास में बॉयज हो गए, ये गर्ल हो गई, गर्ल्स, और ये फिर बॉयज हो गया। तो क्या करेंगे, इस तरह बना दीजिए और इनको आप लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, ये आपके हो गए बॉय लड़का, और ये दोनों क्या है पास में, गर्ल यानी कि लड़की हो गई है, ठीक है। ये आपकी मदर और ये आपके फादर, ठीक। तो क्या करना, आपको इस तरह से बना के ध्यान रखना है, आपको देना है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लेके कि अगले क्वेश्चन क्या पास होने वाला है। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके पास चलता है बेटा, अगला कह रहा पास में है क्या, प्लाज्मोडियम स्टेट की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है, प्लाज्मोडियम स्टेट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है, ये कैसी होती है पास में, मोटाइल जाइगोट होता है, किसमें होगा,
जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो जो गट होते हैं, जो ग्रंथि होती है वहाँ पाए जाते हैं, उसमें होगा क्या, स्पोरोजोइड्स होंगे। क्या होंगे, स्पोरोजोइड्स। और स्पोरोजोइड बनेंगे कहाँ पास में, वे बनते हैं, अभी कहा था मैंने कि जो मच्छर है, मच्छर की जो लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती हैं, उसमें पाए जाएंगे। और फिर बात करें आपकी इसकी जो एमोबॉइड स्टेज होती हैं, कौन सी होती हैं, एमोबॉइड स्टेज ऑफ पास होगी, वो कहाँ होगी, हमारी आरबीसी में होगी। यानी क्या करता है, ये हमारे आरबीसी को खाता रहेगा, जैसे जैसे आरबीसी को खाता रहेगा वैसे वे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एमोबॉइड स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट कहाँ मिलने वाली है, मॉस्किटो की लाल ग्रंथि मिलेगी। मोटाइल जाइगोट कहाँ मिलते हैं, मॉस्किटो के गट में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने होंगे। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पास में, नेक्स्ट कहता है पास में, कह रहा है, क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपके रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड वेब। तो ध्यान रखें, ये कहता है जो बैक्टीरिया होते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको हम खाने में कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है, फर्मेंटेशन में करने वाले हैं, जिसे हम किण्वन कहते हैं, दही के बनाने में, ब्रेड होते हैं बनाने के लिए, चीज़ पनीर बनाने में, यहाँ तक हमारे जो डिफरेंट इडली डोसा है, वाइन है, आपके बटर है, घी है, आपके विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उन सब बनाने क्या करते हैं, उन्हें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि जो विनेगर होता है सिरका, उन्हें बनाने में इस्तेमाल कर देते हैं। पीकल है, अचार बनाने में वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। दूध से दही बनाते हैं, उसमें हो गया। ब्रेड बनाएंगे, उसमें होता है। मक्खन बनाते हैं, उसमें होता है। इन कह सकते हैं दवाइयाँ बनाने तक का हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करते हैं। किन का करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स क्लियर तक का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन एंड कौन सा है, सोमेक्लॉन्स की बातें कर रहा है, पास कर रहा है कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है और आपका सोमेक्लॉन्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये हमारे क्या है, ये हमारे टिश्यू कल्चर मेथड होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यू कल्चर है। और जो आपका सोमेक्लॉन्स है, क्या है, सोमेक्लॉन्स है, ये आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स है। जैसे कहते हैं कि जेनेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से क्या किया, चेंज करके जो नया प्लांट बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोमेक्लॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमेक्लॉन्स। तो लिख भी दिया हमने, क्या कहा है, लिख के दिया है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट है, यानी जो आनुवांशिक रूप से जो नया प्लांट आपको बनाया गया है जेनेटिकल फॉर्म में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोमेक्लॉन्स कहते हैं। ठीक है, और रही आपके पास माइक्रो प्रोपेगेशन, तो ध्यान रखना है, ये आपके टिश्यू कल्चर होते हैं। टिश्यू कल्चर में आपको ये है कि हम एक टिश्यू इन सेल्स लेंगे और कल्चर प्लेट होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें इन्हें हम क्या कराते हैं, इन्हें ग्रो कराते हैं और एक थोड़े टाइम पर क्या करेंगे, एक टिश्यू या सेल से डिफरेंट, यानी कह सकते हैं मैनी मोर प्लांट इससे कम टाइम बना सकते हैं। तो जितने भी आपकी सेल्स बनेगी, इनसे क्या होगा, इन सब से आपका एक न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है, ये आपका कल्चर प्लेट होती है। क्या है, आपकी कल्चर प्लेट हो गई। ये क्या पर टिश्यू को एक प्लेट में लिया जाएगा, वहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रिएंट लेकर हमने ग्रोथ यानी वृद्धि कराई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना पास में, ये दोनों आपके इस तरह के एग्जाम्पल आपके इसमें आते हैं। ओके, अब हम बातें करेंगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। तो ये थोड़ा सा मैं पहले कहा है, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा देखो कोशिश कर रहा हूँ डीपली समझाने की, लेकिन अधिक डीपली नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ये है कि जो अगला पेपर हम कराऊंगा आपके पास गैस पेपर, जो आपकी बोर्ड संबंधी काफ़ी खास क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें कोशिश करूँगा जितना हो सकता है उतना आपको डीपली उसमें करा दूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ी सी इसलिए है कि कोशिश है जितना अधिक हो सकता है उतना जल्दी आपको हो जाए, टाइम कम आपके पास में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है आपके पास में एंटीबॉडी की स्टेज की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है, एंटीबॉडी जब हमने पढ़ाई थी तो इसकी ध्यान रखना आपके पास में, इस तरह की इसकी स्टेज आपके पास थी, इस तरह की आपके पास में थी। यहाँ आप देखोगे, यहाँ इस तरह आपके बॉन्डिंग थे इस तरह के, ये क्या है आपके इस तरह बॉन्डिंग आपकी जुड़ जाती है, जिसे डाइसल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड कहते हैं। ठीक, इसमें क्या आपके पास होती है, इसमें आपके पास यहाँ एक चेन होती है। ठीक है, ये ऊपर वाली हो गई आपके पास में, इसे कहते हैं हम हैवी चेन कहते हैं, और जो नीचे वाली हो गई इसे कहते हैं लाइट चेन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, एंटीबॉडी जो आपके पास होती है उसका सामान्य जो सूत्र आपके पास होगा उसका क्या होता है, H2L2 उसका सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है, सामान्य फॉर्मूला। और जहाँ पे लाइट चेन और हैवी चेन जुड़ेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग। अब देखो क्या हुआ, यहाँ दो जुड़ेगी तो क्या होगा, ये भी आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट कही जाएगी, जहाँ पर कि आपका
लाइट चेन और हैवी चेन आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जब हमने पढ़ा था ये क्या आपस में, ये लाइट चेन और हैवी चेन आपके पास क्या होती है, ये आपकी एंटीबॉडी का ही एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी जो की क्या होती है, लिम्फोइड सेल जब पास होती है वे है। लाइट चेन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम टी सेल कहते हैं। और जो आपके पास में टी लिम्फोसाइट जो हैवी चेन होती है इसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ पास में जो एल हो गई इसे हमने क्या कह दिया, टी लिम्फोसाइट। जो आपका एच हो गई इसे कहते हैं हमने बी लिम्फोसाइट। बात करें पास में, इसमें टी लिम्फोसाइट में आपके पास लगभग 245 आपकी एमिनो एसिड्स होते हैं, जबकि हैवी में क्या होते हैं 145। एक मिनट होगा, सॉरी ये नहीं बेटा, ये क्या होगा आपकी होगी 247 करीब समथिंग, ठीक है। और इसमें क्या पास में 147 के समथिंग आपके पास क्या होते हैं, आपके पास में अमीनो एसिड पाए जाते हैं हैवी में। तो ध्यान रखना, भले आपके पास हैवी है इसमें आपके अमीनो एसिड कम होंगे, जबकि लाइट है उसमें आपके अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। यदि हम ये बातें करें कि आपके पास में कि जो शेप होती है कैसी होती है, हमें अभी कहा कि वाई शेप होती है, कैसी होती है, वाई शेप मिलने वाली है, ठीक। इसमें क्या होता है, तो जुड़ते हैं, क्या कहते हैं इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। और दिखा किससे जाता है पास में, ये कहते हैं आपको आईजी से दिखाते हैं। आईजी की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, आईजी जो पास होते हैं इसे कहते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन। क्या होता है, इम्यूनो ग्लोबुलिन। इसकी आईजी की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। कहीं पूछा गया है कि आईजी फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनो ग्लोबुलिन होती है। देखो अभी का दो चेन होती है, एक हैवी होती है, दूसरी आपकी लाइट होती है। हो गया क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। अब बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कहता है पास में, देखो हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका जो पेपर है ये आज का, उसमें 1 घंटे के अंदर ही कोशिश कर रहे हैं कि खत्म किया जाए। केवल थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे आपको, बताएंगे इसमें कि आप किस तरह से ये क्वेश्चन आता है आपके पास में, इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इतना कि आपको समझ में आ जाए तो आप उसे अपने वर्ड में कितने बढ़ा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस टॉपिक मेन है कि आपके टॉपिक समझ में आ जाइए कि टॉपिक ये लिया कहाँ से गया है। ओके, अगला जो पेपर हम लेके आएंगे क्लास में, वो पेपर हम ऐसा लेके आएंगे कि उसमें कम से कम कोशिश करेंगे 1.5 से 2 घंटे कम से कम आपका लगाए, और जितना हो सकता है उतना डीपली आपको उसको समझाए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें रिविजन करा दिया जाए। ओके, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि ग्रेजिंग एंड डेटिटस जो फूड चेन है उसका एग्जांपल दीजिए। देखो ग्रेजिंग आपका क्या होता है, ग्रेजिंग में चलने वाली, तो क्या करते हैं, ये आपकी प्रोड्यूसर स्टार्ट होती है। जैसे मान लो आपके पास में हो गया, देखो भाई प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट आपके पास हो गए हैं। प्लांट से कौन आपके पास में, हर्बीवोर्स यानी कि आपके पास में डियर की बात कर ले हम लोग। डियर से बात कौन है, क्या आपका लोयन आ गया, ठीक है। लोयन से कौन आपके पास में, ईगल आ गया, यानी बाज आ चुका है। तो क्या करेंगे, ये हमारी होगी ग्रेजिंग फूड चेन। शादी कहते हैं एक सामान्य खाद्य श्रृंखला इसमें कहते हैं इसको। उसमें क्या आएगा आपका, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, आप डियर का दे दो, लोयन, और उसमें रैबिट का दे दो, खरगोश का दे दीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई से दे सकते हैं, बट डिपेंड है कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, हम डेटिटस बात करें, किससे बात करें, डेटिटस। तो ध्यान रखना आपके पास में ये किससे होती है, ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बैक्टीरिया है जब डेड बॉडी को खाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना सड़े गले पदार्थ होंगे उनसे ये स्टार्ट होगी। अब क्या कहते हैं, देखो खुद कह दिया है डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। इन सड़े गले पदार्थ पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां हैं, तने हैं, स्टेम होते हैं, जब गलने लगते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, वो आपका डेटिटस में आता है। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट चलते हैं, पास में लेंगे नंबर सी पॉइंट की बात करें। ये क्या पास में, ये आपके होंगे बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि यदि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर जितना भी हो सकता है उतना आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, या आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको पता भी है 8006297058 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करें। अब चलते हैं आपके पास क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बात करें। ध्यान रखना हॉटस्पॉट आपके पास वे होते हैं जहाँ पर कि ऐसी स्पीसीज जो कि यदि प्रोटेक्शन ना दिया जाए क्या करेंगे, वे कुछ समय बाद क्या
ये एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे स्थानों को पहचानना क्या कहते हैं, ऐसे स्थानों को सिलेक्ट करके वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन देना और कंप्लीट जो फैसिलिटी सुविधाएं हैं जिससे कि वे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, यानी जनसंख्या बढ़ा पाए, उससे क्या कहते हैं, ऐसे प्लेस क्या कहेंगे हम, हॉटस्पॉट कहेंगे। ठीक है, ये बातें करें बायोडाइवर्सिटी की बात करें हम लोग, बायोडाइवर्सिटी की बात करें हम लोग कर लें, तो बायोडाइवर्सिटी के पास में होती है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलने का प्लेस। ओके, तो ध्यान रखना है, इस वक्त बातें करते हैं पास में, इसमें क्या पास में हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, जहाँ पे अधिक डिफरेंट टाइप के जीव मिलते हो। ठीक है, दूसरा क्या पास में हो गया एंडेमिज्म, एंडेमिज्म हमारे पास हो जाता है, जैसे सिंपल कह रही शॉर्ट में समझिए कि जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, यदि देखा जाए पास में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और ईस्टर्न घाट की बात करें तो ध्यान रखना है, भले ही आपके जो क्या कहते हैं ना, क्या, हाँ ईस्टर्न घाट है उसमें भले ही वाटर लेवल आपके पास बहुत अधिक हो देखा जाए, लेकिन ध्यान रखना है जो वेस्टर्न घाट जाके रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट है, वहाँ फिर भी आपके डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, वे आपके पाए जाएंगे। तो क्या होता है, बट डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म का प्लेस जो एक दूसरे को अलग करता है। तो इसमें आपका एग्जांपल है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में क्या होगी, कम बायोडाइवर्सिटी मिलने वाली है, जबकि जो वेस्टर्न घाट होता है क्या होता है, वेस्टर्न घाट होता है उसमें अधिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। जस्ट क्लियर, चलिए अब चले बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपके पास में है, क्या कहता है आपका बीओडी की बात करें, बीओडी और वाटर क्वालिटी बात की जाए तो ध्यान रखना है बीओडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि बीओडी बताइए, तो बीओडी की जो फुल फॉर्म आपके पास होती है वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जब आपने पढ़ा था सेवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, यानी कि अपशिष्ट जल प्रबंधन, जो शॉर्ट में कहते हैं कि जो गंदा पानी है, गंदा पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था पास में, उसमें हमारा आया था बीओडी आया था, क्या था, बीओडी आया था, वहाँ पढ़ा था कि बीओडी होता क्या है। ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब पानी को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, गंदे पानी को पीने योग्य है, तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बड़ा टैंक आपके पास हुआ जिसमें पानी को प्यूरिफाई करके रखा गया है, लेकिन यहाँ क्या होती है, इस पानी के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब इस ऑक्सीजन मात्रा डिमांड क्या कहते हैं कि बाइपंप के द्वारा इसमें जो एयर होगी, एयर को ट्रांसफर किया जाएगा, और जब एयर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे बीओडी कहने वाले हैं। क्या कहेंगे इसे हम, बीओडी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने कह दिया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल भी कह सकते हैं इसको हम, या कहते हैं बायोलॉजिकल भी कह देते हैं। ओके, अब बातें करें वाटर क्वालिटी बात करें, यदि वाटर के पास में 60 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें आपके पास पोल्यूटेंट है, तो ध्यान रखना पास में इतने केमिकल आपके पास होते हैं या मात्रा इतनी होगी, तो ध्यान रखना उसे हम कहते हैं क्या, पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं। शॉर्ट में ऐसे कहते हैं कि यदि किसी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन आपके पास में है, इतनी मिलती आपके पास मिल रही है, तो ध्यान रखना वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास में पोल्यूटेड होगा, यानी कह दे कि उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जस्ट के लिए यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 7 अब चलते हैं, यहाँ पे लॉन्ग आएंगे, और ध्यान रखना आपको पढ़ाया था मैंने कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वे आपके 5 मार्क्स में आते हैं। कितने में आते हैं, 5 में आएंगे। 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास में, तो कितने को जाए पास में, ये आपके 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, अब चले अगला पॉइंट। अगला कहता है पास में, कह रहा है क्वेश्चन बात कर रहा है कि आप कहते हैं कि एम्ब्रोसैक की स्ट्रक्चर बनाइए, एम्ब्रोसैक की स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो जो हमने पढ़ा था पास में, हमने चीज बताई थी कि पहले आपके पास सेल इतनी होती हैं, इसमें क्या होगी आपकी 1 सेल हो गई, 1 से कितनी बनी भाई आपके 2 बन जाती हैं, 2 से कितनी बनी 1 2 3 4 4 बन गई, 4 से कितनी बनेगी आपकी 8 बन जाती है, कितनी बन गई 8 बन गई। और फिर क्या करते हैं, ये 8 सेल का क्या करते हैं आगे चलकर आपका फॉर्मेशन करते हैं किसका, आपका इस तरह की सेल बनाती है। ठीक हो गया, जिसमें क्या होगा 2 सेल एक साथ मिल जाएगी, या ऐसे कर लो आप लोग, इसे कंप्लीट बनाए लास्ट वाले को, तो आपकी क्या होती है इस तरह बन जाती है। इसमें क्या हुआ, इस तरह की 3 सेल और इस तरह की 3 सेल बन गई। अब एक सेल कहाँ आपके पास, यहाँ आ गई। अब इसमें होगा क्या आपका, ये 2 सेल आप न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो यहाँ भी क्या है न्यूक्लियस, यहाँ भी क्या न्यूक्लियस। एक को कहते हैं हमने सेलेजुल कह दिया, ठीक है, और एक को कहते हैं हमने क्या कह दिया एंटीबॉडी, लेकिन सीधी कहते हैं यानी कहते हैं माइक्रोफाइलर कह दिया। क्या कह दिया भाई, ये आपके पास सेलेजुल हो गई,
ये आपकी माइकोपाइलर हो गई है, ठीक। पर 3 माइकोपाइलर, 3 चले जल, बच्ची बीच की क्या कहते हैं सेंट्रल सेल होती है, जिसमें क्या होता है देखो चेक करोगे। पर न्यूक्लियस की बात करें कितने हैं, 1 2 3, 2 5 और 3 8। पर न्यूक्लियस की बात करते हैं, एन की बात करें कितने हो गए 8, सेल कितने हो गए 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक बीच वाली 7, तो सेल कितनी हो गई 7। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि जो एंजियोस्पर्म है आवर्तबीजी है, उसमें जो भ्रूण है एम्ब्रोसैक होती है, उसमें क्या रेशो होता है, तो क्या होगा 7 आपके पास में क्या होगी 7 सेल होगी, 8 न्यूक्लियस होंगे, ठीक हो गया। तो ध्यान से आपके पास में सिंग्रिड होता है, पोलर होगा, एंटीपोलर आपके पास हो गई है, ठीक है। तो इस तरह में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आपके पास चैलेंजल हो गया और दूसरी कौन सी हमने कही है माइकोपाइलर कही है हमने, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये बना के देनी है, बस करना क्या आपके पास में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया, स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो आपको सभी स्टेप बना के वहाँ पर दे देने हैं 10 क्लियर तक का, ओके। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कोई बात करें आपके पास में, यहाँ नीचे दिए भी क्या दिखा गया है आपके पास में, बस आपको माइकोपाइलर हो गई, माइकोपाइल एग सिंग्रिड आपके पास जाती हैं, सेंट्रल क्या कहते हैं पोलर कह दिया, चल जो क्या कहते हैं एंटीपोडल कहते हैं, क्या कहते हैं एंटीपोडल, यानी ये ध्यान रखता है, इसलिए लिखा है आपके पास में कि पूछ लेता है कि आपके पास में जो माइकोपाइलर है उसका सेकंड नेम क्या है, माइकोपाइलर का सेकंड नेम क्या हो गया सिंग्रिड हो गया, सेंट्रल सेल क्या कहते हैं पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, चैलेंजर का सेकंड नेम क्या हो गया एंटीपोडल हो गया है, क्या हो गया एंटीपोडल हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे गया है कि आपके जो ग्राफियल फॉलिकल है उससे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, तो ध्यान रखना है उसमें एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन, यानी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच लुटेनिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन या क्या ये सभी आपके फीमेल हार्मोन्स हैं, क्या है फीमेल हार्मोन्स होंगे। यदि हम बातें करते हैं आपके पास देखो ये बात कर रहे हैं भाई ग्राफियल फॉलिकल की बात कर रहे थे, इसमें हार्मोन्स की बात कर आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो में, तो ध्यान रखना आपके पास में जो एफएसएच है फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एलएच ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग में हेल्प करता है, और जो आपका बच्चा कौन है एस्ट्रोजन कर रहा है, कौन कर रहा है एस्ट्रोजन, या दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जो यूटेरिन लाइनिंग होती है उन्हें रेगुलेट करने के लिए, यानी जो यूटस के अंदर मिलने वाले जो पार्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली फंक्शनेट करने के लिए क्या करेंगे वे आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो आपके हार्मोन से काम करते हैं। तो ध्यान रखना दोबारा समझ लीजिए, एफएसएच जो हार्मोन आपका है जिस क्या करता है जो फॉलिकल है उसके डेवलपमेंट विकास में, जो अंडाणु होगा उसके विकास में, एलएच जो अंडाणु बन चुका है उसको अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन में हेल्प करता है, कौन एलएच, एलएच ना हो तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा यानी ओवुलेशन नहीं होगा। यदि यूटेरिन के अंदर होने वाली एक्टिविटी है कौन करता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें हेल्प करता है। 10 क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है पास में, 8 क्वेश्चन क्या आपके पास कह रहा है कि सेक्स लिंकेड डिसऑर्डर की बात कर रहा है, देखो वही जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, यदि सेक्स लिंकेड आ जाए तो ध्यान रखना आपको क्या करना होगा पेडिग्री चार्ट बना देना है, क्या करना है पेडिग्री बना देना है। अब करेंगे क्या, देखो इसने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ले ले, क्लब ब्लाइंडनेस दे रहे हैं हम आपको दे रहे हैं, हीमोफीलिया हो गया है, एक्स लिंकेड हेजल्स आपके पास, यहाँ तक कि सिकल सेल एनीमिया आपके पास आता है, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया आपके पास हो गए हैं, ये सब क्या ये आपके मेल को अफेक्टेड करते हैं। देखो एक ध्यान रखना है, यदि आपका सेक्स लिंकेड डिसऑर्डर की बात करें यानी लैंगिक संबंधता फिकर हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना इन सब के लिए मेल क्या होता है वो ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक बात और, मेल क्या होगा या तो वो नॉर्मल होगा या फिर वो कंप्लीट इफेक्टेड होगा, लेकिन यदि फीमेल की बात करें हम लोग, फीमेल आपकी अफेक्टेड भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, और वो आपकी कैरियर यानी कि अफेक्टेड होगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं उसे कैरियर। तो ध्यान फीमेल आपकी 3 तरह की हो सकती है, अफेक्टेड है, कैरियर है, नॉर्मल है, लेकिन मेल क्या होगा या तो वो नॉर्मल होगा या वो कंप्लीट अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना चीज़ों के लिए। एक दूसरी पॉइंट आपके पास में, यदि इसमें आपकी मदर कैरियर है, मदर कैरियर लेखा हमने कहा भी कहा है, तो क्या होगा उसमें जो उसके लड़के होंगे अफेक्टेड होंगे। यदि हम बातें करें पास में भाई फादर की बात करें, फादर आपके पास अफेक्टेड है, तो ध्यान रखना उसमें डिपेंड करता है कि उसमें लड़के लड़के दोनों का रेशो क्या होगा, दोनों का रेशो आपका अलग अलग होगा। जैसे देखो वे मान लीजिए आपके पास में हम एक्स वाई से लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई बात करें हम लोग करें, अब मेल क्या है अफेक्टेड है, इसे मान लो आपके पास बात करते हैं हीमोफीलिया बात कर लें, एच हो गया ले दो,
तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो बढ़िया बात करें आपके पास में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ एक्स एक्स और यहाँ क्या है पास में एक्स वाई आ गया। अब ये एक्स कहाँ आया, यहाँ पर आ गया। तो फीमेल तो क्या हो कैरियर, अब जो मेल हुआ क्या है नॉर्मल आपके पास रहते हैं, क्या हो गया ये नॉर्मल हो गए और ये आपके पास क्या हो गया कैरियर हो गया आपके पास हो गई है। तो ध्यान रखना ये डिपेंड करता है चार्ट पर, आप वैसे ना बना पाए तो एक्स वाई से इसको निकाल दिखा दीजिए, पर लेकिन कोशिश करना आप इस चार्ट में क्या करेंगे, आप इसमें आप इस तरह चार्ट बनाइए और जो यंग वंस हैं उन्हें आप इसमें दिखा देंगे। आप रफली बना सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई साइड बना दीजिए, जो आपका आएगा वो आपको पता ही है कि मेल फीमेल इससे दिखाते हैं, मेल हम इससे दिखाते हैं, तो बस क्या करेंगे आप उसमें बता सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप इस तरह चार्ट उसमें बना कर दिखा देंगे। यहाँ पे आप एक्स वाई का निकाल दो, एक्स एक्स वाई से निकाल दिखा दीजिए, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड करता है आप तक करने वाला है, ठीक है। अब चलेंगे अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, ड्रग्स एल्कोहल का इफेक्ट पूछा गया है कि क्या क्या इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है जो ड्रग्स एल्कोहल हमारे पास में होते हैं उसके एवरेज बात करें तो जो हमारे मस्तिष्क होता है ब्रेन उसको अफेक्टेड करता है, लीवर करेगा, सोसाइटी में हमारी जो इज्जत होती है उसको अफेक्टेड करता है, यहाँ तक कि हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है यानी हमारी जो शरीर है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव नहीं रह पाता। यदि हम इसकी बात करते हैं कि इसके एवरेज इफेक्ट क्या होंगे और प्रिवेंशन कैसे हम बात करेंगे, तो पहले हम बातें करते हैं आपके इफेक्ट की बात करेंगे कि इससे क्या क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए अभी क्या होगा, ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क पूर्णतः काम नहीं करता, एडिक्शन आदत लग जाती है, बिहेवियरल डिसऑर्डर हमारा जो व्यवहार बदल जाएगा, हमारा लीवर हार्ट है वो क्या होता है उसमें काफ़ी समस्या बन जाती है। ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए हैं क्या इसके अफेक्ट यानी डिसऑर्डर हो गए, कमियाँ हो गई। अब यदि इसकी रोकथाम की बात करें तो ध्यान रखना रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम करने के लिए क्या करेंगे अवेयरनेस कराइए, ऐसे प्रोग्राम चलाइए जिससे हम जागरूक कर सकते हैं। भाई आपके फैमिली में तो फैमिली में सोसाइटी में आपका फ्रेंड है तो समझाएंगे इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा फैमिली का सपोर्ट लीजिए उसकी, ठीक है। और काउंसलिंग बड़ी बड़ी ऐसी प्रोग्राम बनाइए जिससे कि आप उन्हें अवेयर कर पाए, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक ध्यान रखना है जब हमने पढ़ाया था हमने ये भी कहा था कि ड्रग्स एल्कोहल की जो हैबिट बनती है हम एडिक्शन होते हैं जब हमारा जो फ्रेंड सर्किल यानी जो स्कूल लाइफ है वो हमारी सबसे अधिक अफेक्टेड होती है, यानी इसी समय क्या करते हैं हम अधिकतम इन ड्रग्स एल्कोहल इन जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में हम जल्दी आ जाते हैं। और चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो कोशिश कहा था कि 1 घंटे लगभग हम खत्म करने वाले हैं। देखो ये पॉइंट नेक्स्ट ले लो आप पर, भाई हमारा हेल्थ लाइफस्टाइल ले लीजिए, ये हमारे क्या प्रिवेंशन होते हैं, इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 9 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन 9 हमें क्या कहता है, ध्यान सुन लीजिए, शॉर्ट में चलते हैं हम लोग। ये कहता है पास है हम एग्जाम्पल दिया था पास में कि म्यूटेलिज्म की बात करते हैं। म्यूटेलिज्म जिसमें क्या होता है, म्यूटेलिज्म वो प्रक्रिया होती है जिसमें साथ साथ में रहने वाले दो जीव यानी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लाभ उठाते हो यानी हानि किसी को ना हो। एक ध्यान रखना है भाई, यदि किसी को लाभ हो रहा है तो प्लस दिखा देंगे, हानि हो रही है माइनस दिखा देंगे, और ना हानि लाभ हो रहा हो जीरो दिखा देंगे, और ये दोनों क्या हुआ लाभ लाभ हो रहा हो तो प्लस प्लस दिखा देंगे। तो ध्यान रखना है म्यूटेलिज्म क्या होती है, वे प्रोसेस जिसमें कि दोनों को लाभ होता हो। तो क्या हुआ चिन्ह हो गए इनके ये हो गए। ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, कहीं बार पूछा गया है। ओके एग्जाम्पल बात करें, इसमें आपका लाइकेन होता है किससे बनता है, आपका एल्गी और फंगस से मिलकर बनता है। किससे बनता है, एल्गी और क्या होता है फंगस से। अब बातें करें आपके पास में आपके कॉमनलिज्म बात करते हैं, किसी कॉमनलिज्म ये क्या होता है आपके एरो से उल्टे है, मतलब क्या होगा इसमें एक को तो फायदा होगा एक को इसमें क्या होगा ना, हम कह सकते हैं भाई ना फायदा ना नुकसान कह सकते हैं हम लोग इसमें कह सकते हैं। जैसे कह लीजिए भाई हमारे पास यहाँ क्या दोनों को फायदा होता है, यहाँ एक को फायदा होगा एक को नहीं होने वाला, ठीक है ऐसे कह लीजिए इसमें कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं। ठीक अब देखो दूसरा पॉइंट चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। ये कहता है बायो स्पेरिजल की बात करें, बायो स्पेरिजल यानी क्या कहते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर क्या करते हैं जो जीव जंतु होते हैं ना ऑर्गेनिक उनको प्रोटेक्शन देते हैं यानी कंजर्व करते हैं। इसमें क्या होगा पास में नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस हम ले लेते हैं, प्राकृतिक चयन की बात करें, ठीक। और ध्यान रखना है प्राकृतिक चयन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे एक साइंटिस्ट है डार्विन जिसने थ्योरी दी थी क्या नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन की बात कर रहे हैं, और उसे इसने नाम दे दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जीवन की उत्तरजीविता। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे जिराफ का, हमने पढ़ा था कि जिराफ जो होते हैं पहले गर्दन छोटी हुआ करती थी,
लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें बदलाव आए तो वो क्या हुआ, उनकी गर्दन बड़ी हो गई। तो क्या हुआ, वही आपका एक एग्जाम्पल है बेटा, किसका है, वो एग्जाम्पल आपका है नेचुरल सिलेक्शन का है। और वो क्या कहते हैं, अपने को सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं उसे, एक नाम दे दिया, क्या एक मेथड दिया या कहते हैं एक प्रिंसिपल दिया, जिसे क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। ये जीवन की उत्तरजीविता से कहा जाता है। दैट्स क्लियर तक का। तो ध्यान रखना बेटे, इसमें प्रेजेंट में जो एग्जाम्पल आपका आता है, जो हम जानते हैं नीलगायें, जो खेतों में देखते भी है ना, पहले क्या थी, सामान्य गायों की तरह थी, लेकिन आज देखोगे तो उनकी जो गर्दन होती है, अगले पैर हैं, उनके में भी चेंजिंग आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि जिराफ के उसमें होते हैं। तो क्या था, ये आपका आपके सामने एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि आपका नेचुरल सिलेक्शन या कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा चलते हैं, आपकी बातें करते हैं बायोस्फीयर की बात करें तो क्या करेंगे, ये आपके प्रोटेक्टिव एयर है, एरिया जहाँ पे क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जिन जो डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देंगे, जिससे कि वे अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे। ठीक रहा नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, पास में होता है भाई, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वे अपने एरिया के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार अपने को ढाल सकता है, जिससे कोई जीवित रख पाएगा। और यदि अपने ढाल चेंज नहीं कर सकता है तो क्या होगा, वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे जिराफ की बात करी थी हमने, बट जो जिराफ समय के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई, और जो अपने ढाल चेंज कर पाए, ढाल पाए, वे क्या आज जीवित हमारे पास में हो गए हैं। तो क्या होता है, वही हमारे पास यहाँ पर है। हम भी जैसे खुद के होते हैं, सर्दी गर्मी आती है, यदि उसके अनुसार अपने को चेंज ना करें तो क्या होगा, हम भी जीवित नहीं। सर्दी आ गई, कपड़े फिर भी हम सिंगल पहनने हैं तो जीवित नहीं देख पाएंगे, क्यों बीमार पड़ेंगे, हो सकता है डेथ तक हो जाए। गर्मी आती है, हम जितने सर्दी में कपड़े पहनते हैं वो उतने नहीं पहन सकते, क्योंकि इतने पहनेंगे तब हमें दिक्कत बन जाएगी। तो क्या ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन है, किस समय के अनुसार अपने को ढाल देना है। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा, ये थे आपके बेसिकली क्या आपके क्वेश्चन थे, जो कि आपके जो प्री बोर्ड के पेपर था, जो आपके बोर्ड पैटर्न के आधार पर हमने बनाया था, और उसी को कोशिश किया कि हमने शॉर्ट वे में इसको समझाने की कोशिश की भी है। और यदि आपने ध्यान समझा होगा तो आपके समझ में आया भी होगा कि यदि इस तरह कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि फिर भी आपके को टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं उसको। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या हमें अलग से भी आप अपने क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। और एक ध्यान रखना है, हम नेक्स्ट डे एक आध दिन में ही पेपर से पहले ही आपका एक पेपर और लेके आएंगे, उसमें हम अलग क्वेश्चन और लेके आएंगे जो कि आपके काफ़ी खास होने वाले हैं। उम्मीद है कि उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं कहता भाई 40% मिल जाए तो बहुत होता है तुम्हारे लिए। यदि कोशिश करूँगा कि 40% क्वेश्चन ऐसे रखो, लगभग इसी आइडिया रखें, आइडिया देखें कि जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी खास हो। यानी कि उम्मीद करूँगा कि उसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ। देखो मैं इतना मैं देख नहीं कहता कि मैं कंप्लीट वादा करूँगा कि मिलेंगे ही। हाँ, उम्मीद है कि 40% लगभग 40 से 50% पेपर मिल जाए तो भी बहुत आपके पास होते हैं। भाई आपको मान लीजिए हम आपको एक पेपर करा रहे हैं, उसमें हमने 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से 3-4 क्वेश्चन मिल गए तो क्या हुआ बेटे, बहुत अच्छा हुआ ना, तो अपने याद कर लीजिए। तो ध्यान रखना है, इस तरह के पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे। और लेकिन उसके लिए करना क्या होगा आपको, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम इस तरह की कोई नई वीडियो टॉपिक लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको मिस ना हो पाए। ओके, चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए और अपनी स्टडी को करते रहिए। ओके, फिर भी यदि कोई समस्या आएगी तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है 8006297058 पर हमें अपने कमेंट लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नए सुझाव हो तो आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए अब अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक का लिए टेक केयर।